फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मीयुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीना व शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नजर कुन सुए माँ मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नजरदारी पर हाल माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुज़तु हबीबम मर्ज़दारम ज़इसियां रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम। इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जिलानी व शाह सिमनानी। आइए इस बाबरकत महफिल उर्से चहलुम में कुछ अर्ज़ व मारूज़ यानी कुछ कहने सुनने से पहले अपने असलाफ के तरीक़े के मुताबिक अपनी सुस्ती को भगाने के लिए, अपने इश्क़ रिसालत को बढ़ाने के लिए, अपने महबूब की बारगाहे बेकस पनाह में हाज़िरी लगाने के लिए जी लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये कलाम है अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी का, शहीद जंगे आज़ादी का। अंग्रेज़ों ने जब उन्हें काला पानी में बंद कर दिया और फांसी के दार पर उन्हें ले जाया जाने लगा, तो फांसी के तख्ते पर जाने से ठीक पहले एक या 2 दिन कबल पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी चाहत क्या है। तो इस आशिक़े सादिक ने कहा कि मुझे कागज दे दो, कलम दे दो, अपने महबूब की नात लिखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त उन्होंने इस कलाम को लिखा और कहा कि मैं तो जा रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा बाग नहीं बचेगा जिसका फूल हमेशा बाकी रहे। कलियां खिलती हैं जवान होने के लिए, फूल खिलते हैं मुरझाने के लिए, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन
लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। आज अकबर के ढकोसले वाले दीन इलाही का तस्करा करने वाले लोग नहीं है। आज जहांगीर की जहांगीरी पर गुफ्तगू नहीं होती, हुसैन की शहादत पर गुफ्तगू होती है। आज बड़े बड़े बादशाहों के किलों पर बातें नहीं की जाती, सैयदा ज़हरा की झोपड़ी पर गुफ्तगू की जाती है। किफायतुल्लाह काफी कह गए, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, साहिबे लौलाक यानी हमारे मुस्तफा, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, हर बंदे की अपनी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी मुझे देखना और मुझे सुनना है, इसलिए कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट मैं हूँ, क्योंकि इन बुजुर्ग सादात की दुआएं लेकर इनकी खिदमत करने, मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम का दीन सुनाने आपके यहाँ आया हूँ। शराबे इश्क से अल्हम्दुलिल्लाह दिलों के जाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेकर हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आला हजरत ने कहा था, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो मैं किफायतुल्लाह काफी को पढ़ रहा था, जिसको खुद आला हजरत भी तवज्जो से सुना करते थे। हाँ, एक ऐसा बुलंद पाया शायर जिसको वक्त का मुजद्दिद भी तवज्जो से सुनता है, क्योंकि इश्क ही ऐसा है। हाँ, लोगों की सांसें जब उखड़ने लगती हैं तो लोगों का दीन ईमान चला जाता है। जब लोगों का मामला जान का था, आपने देखा नहीं कोरोना काल में भाई भाई से मुसाफा करने तैयार नहीं, कहीं कोरोना ट्रांसफर ना हो जाए। यही था ना इन दिनों ने 2020 में जहां हमें अपनी तनज़्ज़ुली नजर आई, वहां हमें यह भी समझ आया कि कौन अपना है कौन सिर्फ सपना है। वहां हमें यह भी पता लगा कि हमारी कमियां क्या थी और हमारी अच्छाइयां क्या। मैं मुबारकबाद दूंगा यही ठहर कर कि आप जिस मुकद्दस हस्ती के महफिल उर्स में आए, आपने उनके नाम से एम्बुलेंस चालू करवा दी। मुझे राजकोट में खबर लगी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्यों जनाब, ये वो कमियां थी जो हमें कोरोना काल में महसूस हुई कि हमने शादियों के डीजे पर लाखों खर्च करने के बजाय अगर अपने अस्पताल बनाए होते तो ये रोते पीटते तो नहीं कि साहब फला अस्पताल में हमारी जानें नहीं जा रही हैं, फला अस्पताल में ये हो रहा है, फला में एडमिट नहीं किया जा रहा है, फला में वेंटिलेटर नहीं है। आपने खुद अपनी कौम के नाम की चैरिटी हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाई? आपने खुद मेडिकल कॉलेज खड़े क्यों नहीं किए? बहरहाल समझदारों के लिए इशारा काफी है। 2020 ने हमें बहुत कुछ समझाया है। अब समझ आए तो सुभान अल्लाह, नहीं समझ आए तो जनाब गजा की तड़पती हुई लाशों पर भी मुसलमान नाचता हुआ नजर आ रहा है। फिलिस्तीन की कटी फटी लाशों पर भी अगर मुसलमानों को होश नहीं आए तो फिर उन्हें कौन समझाएगा? अब तो मुस्तफा जान रहमत की जाहिरी जिंदगी फिर आने वाली नहीं। हमें और आपको इन्हीं हालात से सीखना है कि हम उस जिस तरफ जा रहे हैं वो रास्ता मुस्तफा तक जाता भी है या नहीं जाता। कुरान कहता है वत्तबी सबील मन अनाब इलैहि, पैरवी उस रास्ते की जाए जो अल्लाह तक लेकर जाती है, जो रास्ता अल्लाह तक लेकर जाता है, जो पैरवी खुदा तक लेकर जाती है। यानी चलना है तो गौसे आजम के तरीके पर चलो, चलना है तो हुजूर गरीब नवाज के तरीके पर चलो, और दुनिया को ये बताओ कि हमें जिंदगी हुजूर के तरीके पर जीनी। और जमाना कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहीं अखबार में छपे, न्यूज़पेपर में आए, जमाना कुछ भी कहे, दीवाने जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। करो मद अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। बात दूर चली जाएगी, मगर मैं आपको बता रहा था कि जनाब ये जो दौर गुजरा, करोड़ों रुपए रख के लोग आने वाली सांस की, जाती हुई सांस की वापस आने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने तैयार। जिन लोगों की इतनी हैसियतें कि वो एक नहीं 100 वेंटिलेटर मशीनें खरीद कर सदका कर दें, एक एक सांस के लिए तरस रहे थे।
एक एक सांस के लिए। बहुतों को वफा मिल कर दी जिंदगी ने और बहुतों से जिंदगी ने वफा नहीं की। अपनों के भी लाशें उठे, परायों के भी उठे, और बेतहाशा लाशें देखकर दुनिया ने इस बात का एहसास कर लिया, बंदा चाहता है वो नहीं होता, खुदा चाहता है वो होता है। मेरे मौला अली से पूछा गया, आपने रब को कैसे पहचाना? तो अली ने उस वक्त कुछ और नहीं कहा, फरमाया अरफ्तु रब्बी बिफस्किल अज़ाइम, कि मैंने अपने रब को इरादों के टूट जाने से पहचाना। हम रात को सोते हैं, कल ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो नहीं होता जो हम रात को सोच के सोते हैं, वो होता है जो मौला चाहता है ना। लोग साइंसदान अपने आप को खुदा बस खुदा मनवाने के करीब ही थे। फर्जी बादल, मसनूई बादल बनाकर उससे बारिश कराने की तैयारी साइंस कर रही है। चांद पर रेस्टोरेंट बनाने की बातें साइंसदान कर रहे हैं। इतनी ऊंची ऊंची बातें करने वाले लोग, खुदा ने एक ऐसा जर्रा भेजा जो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं, ना दिखने वाला जर्रा इतना ताकतवर, छोटा सा, कि उसने पूरी दुनिया के सिस्टम को हिला के रख दिया। वो देश, वो मुल्क जो अपने अपने डॉक्टरी और मेडिकल पर इतना नाज करते थे कि जनाब बातें यहां तक होने लगी थी कि बंदा मर जाए और कुछ सेकंड अगर मरे हुए हुआ हो तो फिर हम उसको जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। इतनी ऊंची ऊंची बातें करने वाले लोग जनाब हाथों में दम तोड़ रहे लोगों को बचा नहीं सके और दुनिया को एक खामोश पैगाम दिया। मैंने 31 दिसंबर की रात एक जुमला कहा था, आज फिर दोहराता हूं। कुदरत ने बताया, हमने दिखने वाला एक जर्रा भेजा, तुम उसकी ताब ना ला सके, तो जब वो मेहदी आएगा जिसके साथ बादल भी होगा, जिसके साथ ऐलान करने वाले भी होंगे, जिसका ऐलान अलल ऐलान होगा कि मैं मुस्तफा का जानशीन बनके इस हैसियत से आया हूं, मैं ज़हरा का बेटा हूं, अली का वारिस हूं, मैं दीने हक्का पर हूं, आओ मेरे हाथ पर बैत हो जाओ। जब ना दिखने वाला जर्रा पूरी दुनिया को हिला सकता है तो फिर दिखने वाला मेहदी दुनिया को मुसलमान बना क्यों नहीं सकता? या रसूल अल्लाह। जनाब बात दूर न निकल जाए, मैं बड़ी तेजी से अपने मौजू की तरफ आऊंगा। यूं तो मेरी गुफ्तगू की, मेरे बात का हर जुमला ही मेरा मौजू है, मगर सोचने समझने की बात यह है, अक्लमंद तो वो होता है जो अपने माजी से कुछ हासिल करता है, यानी अपने गुजरे हुए दिन से जो है वो नसीहत हासिल करता है कि हमने कौन सा काम छोड़ दिया था, कौन सा हमें करना चाहिए था। अगर आने वाले दिनों में भी जनाब पैसे यूं ही जाये होते रहे और अस्पतालों और एम्बुलेंसों का इंतजाम हमने नहीं किया, तो फिर मैं ये तो नहीं कहता कि दोबारा कोरोना आएगा, मगर ये जरूर कहता हूं फिर शायद आपको तरक्की के और मौके न दिए जा सके। ये एक ऐसी कंडीशन है, पूरी दुनिया इस वक्त जहां अपने लाशों पर मातम कर रही है, वही जनाब अपनी ज़बूहाली यानी अपनी इकोनॉमी के खत्म हो जाने पर भी मातम कर रही है। इस दौर में अगर किसी के जज्बात सलामत है तो उस कौम के जिस कौम का कहना यह है अल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, रिस्क जनाब रब देता है, जब देता है तो बेहिसाब देता है। समझ आ रही? सुभान अल्लाह। आत्महत्या ईमान वाला नहीं करता। कल मैंने अखबार में एक न्यूज पढ़ी, उसमें इंजीनियरिंग का स्टूडेंट 20 साल उसकी उम्र, और उसने आत्महत्या कर ली, खुशी खुशी कर ली, और उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मैंने बड़ी बड़ी मस्तियां कर ली, बहुत शौक पूरे कर लिए, अब नहीं जीना चाहता। बस ये सुसाइड नोट में लिखा, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। ठीक है, मैंने कहा हद हो गई, मगर मैंने जवाबन ये कहा कि इसके पास काश ईमान होता तो ये कहता कि मैंने मस्तियां बहुत कर ली, अब चल के अपने रब को न मना लूं। इसके पास ईमान होता तो ये ना कहता कि मुझे मोहलत उसने बहुत दे दी, चलो
अब चल के उसको राजी ना कर लूं, इसलिए कि जनाब सारी कायनात में सबसे जल्दी अगर कोई राजी हो जाता है तो वो मेरा और आपका रब है। सबसे जल्दी, हाँ सबसे जल्दी कोई राजी हो जाता है। बाप की बात बेटा एक बार न माने बाप माफ कर देता है, 2 बार 3 बार 10 बार अगर बेटा नाफरमानी इस हैसियत से करे कि बाप का 10 बार दिल दुखे और सख्त अंदाज में दिल दुखे तो बाप अपने बेटे को घर में नहीं रखता। मगर मेरा रब इतना रहमान है, बंदा 70 मरतबा गुनाह करे और 71वीं बार तौबा करने जाए फिर भी खुदा की रहमत कहती आ हम तेरा इस्तकबाल करते हैं। किसी ने सज्जिदा राबिया अदविया बसरिया से पूछा कि किसी ने गुनाह किया फिर तौबा की, फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा की, फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा की, क्या अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है? तो सैयदा राबिया ने जवाब दिया अल्लाह ने तौबा करने की तौफीक दी है, जब तौफीक दी है तो कबूल भी कर लेगा। अगर वो तौफीक नहीं देता तो फिर जनाब अबू जहल ने तौबा तो नहीं की ना, उसको तौफीक नहीं मिली, उसने तौबा नहीं की। बात तो ये है अल्लाह ने जब तौबा की तौफीक दी है तो फिर तो इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। एक कसाई था कुरैशी, वो किसी लड़की पर आशिक हो गया, मैं हया के जुमलों में बात कर रहा हूँ। अब जब उसका नफ्स उस पर गालिब आ गया, बुराई का ख्याल उसके जहन में आने लगा तो उस पर जो है वो नजर जमाने लगा और उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश करने लगा, मगर उसको मौका मैसर नहीं आता कि तन्हाई में कभी उससे मुलाकात करे। मगर जरा तवज्जो रखिएगा, अभी मैंने अपनी तकरीर शुरू नहीं की मौजू के मुताबिक, अभी मैं फकत माहौल बना रहा हूँ। अभी मैं सैयद अब्दुल रसूल मियां कादिरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बाद में बोलूंगा। पहले मैं जरा सा समझा तो लूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब आने में मजे कितने हैं। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि जनाब सजदों की चाशनी क्या होती है तो फिर उस वक्त आप भी इन अल्लाह वालों के वकार को समझने की कोशिश करने लगेंगे। मैं बात ये कर रहा था हमें और आपको अपने मौला के करीब होना चाहिए और अर्ज मैंने ये किया कि जनाब 70 बार बंदा तौबा करे तो मेरा करीम मौला 70 बार उसे माफ फरमा देता है। सुनिए अब वो जनाब मसला ये हुआ कि एक दिन उसको मौका मिला, वो खातून अपने घर से बाहर निकली तो वो पीछे पीछे चल पड़ा। वो सफ़र पे जा रही थी, ये भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में बहुत दूर अपने शहर से निकल गया, बहुत दूर निकल गया तो तन्हाई मैसर आई। उसने उस लड़की से कहा कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। इतना कहना था ना, क्या वो बच्चियाँ थीं? हाँ, मैं आज की तमाम बच्चियों की बुराई नहीं कर रहा, मुबारकबादी उनको जिन्होंने पर्दे को अपना शियार बनाया है, मुबारकबादी उनको जो शादियों के मौके पर भी सैयदा ज़हरा को याद रखती हैं, मुबारकबादी दिल से उन लोगों को जो जनाब 500 या 5000 औरतों के बीच में भी बुर्का लगा के रखती। मैं मिंबर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अहले सुन्नत का खादिम होने की हैसियत से कह रहा हूँ, जनाब लोग क्रीम पाउडर वाले को बाद में देखते हैं, बुर्का लगाने वाले को पहले देखा जाता है कि जनाब ये पर्दे की तासीर ही कुछ ऐसी, जो आखिरत में फायदा मिलेगा वो तो मिलेगा, जो आखिरत में बेपर्दा करने वाले बेपर्दगी करने वालों को अजाब मिलेगा सो मिलेगा। एक बात ही ठहर के कहता चलूं, हुजूर ने सैयदा ज़हरा से कहा था फातिमा मैंने देखा है जन्नत में कुछ औरतों को उल्टा सर के बल नंगा लटकाया गया। सैयदा रोने लगी, कहा बाबा जान किन औरतों को नंगा लटकाया गया, किन औरतों को उल्टा लटका? एक तो जहन्नम की आग की तपिश, यूं ही किसी को उल्टा लटका दिया जाए तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाए, फिर जहन्नम की आग की तपिश है, और फिर औरतें जिन्हें सिनफ़े नाजुक कहा जाता है उनको उल्टा लटकाया गया। सैयदा ने सवाल किया तो हुजूर ने फरमाया वो औरतें, तवज्जो मेरी इस्लामी माएँ बहनें ज़रा तवज्जो से सुने, अपने रसूल का दीन बयान कर रहा हूँ, किसी की ठेकेदारी नहीं बयान कर रहा, रसूल मोहतशम का कानून बयान कर रहा हूँ। ये वो कानून नहीं जो संसद में ज्यादा भीड़ के साथ पास करवा लिया जाए, ये वो कानून है जो खुदा भेजता है, जिब्रील लाते हैं, मुस्तफ़ा नाफिज करते हैं। ये आफाकी मजहब का आफाकी कानून है, जमाना बदलता रहेगा मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का बनाया हुआ कानून नहीं बदलेगा। तवज्जो के साथ हुजूर ने फरमाया फातिमा ये वो औरतें जो गैर मर्दों से अपने बाल को नहीं छुपाती, जिनके खुले बाल को दूसरा मर्द देखता है, ये उन लोगों की सजा है। इस तरीके से सजना संवरना कि दूसरा देखे, उनकी सजा क्या होगी पता नहीं, इससे आगे की गुनाह की सजा क्या होगी पता नहीं।
किसी और मर्द के साथ हंसी मजाक ठट्टा मारने की सजा क्या होगी वो बयान नहीं कर रहा। किसी ने किसी गैर औरत के खुले बाल देखे और उस औरत ने खोल रखे ताकि दूसरा देखे, फरमाया उसको जहन्नम में उल्टा लटका दिया जाए। फैसला आप पर है कि आपने जाना किधर है। हुजूर ने तो बता दिया सब कुछ, और आप तक बातें उलमा पहुंचाते रहते हैं, बात दूर ना निकल जाए। उस औरत की बात कर रहा हूं। जवान ने जब पीछे जाकर तन्हाई में यह कहा तो जनाब उसने तन्हाई का फायदा खातून ने नहीं उठाया। उसने बरजस्ता एक जुमला का, सिर्फ एक जुमला, उसने कहा ए जवान मैं अपने अल्लाह से डरती हूं। एक जुमला, मैं अपने अल्लाह से डरती हूं, इतना जुमला का। आपको मालूम है जब ज़बानें ज़िक्र खुदा से तर होती हैं तो फिर ये तासीर वाली हो जाती है। हाँ, फिर वजीफे खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो जो कह दिया सो हो गया। हाँ हाँ, हजरत शहनशाह बगदाद नाम सुना है आपने? पीराने पीर, रोशन जमीर, कुतुब रब्बानी, सुभान अल्लाह कब कहोगे? गौसे समदानी, शाहबाज़े लामकानी, महबूब सुबहानी, किंदील नूरानी, सैयदुना शेख अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, अल हसनी वल हुसैनी, मुकम्मल पंजतनी, सरकार गौसे आजम, शहनशाह विलायत, शहनशाह बगदाद, हजरत सरकार गौसे पाक के दौर में भी ताउन फैला, जैसे कोरोना फैला ना, ताउन फैला। ताउन एक पेट की बीमारी होती है, पेट में दर्द होता है और लोग का इंतकाल हो जाता है, वबाई मर्ज होता है, ठीक है। ताउन फैला, 1000 लोग रोजाना इंतकाल कर रहे थे। शहनशाह गौसे पाक की खिदमत में लोग पहुंचे, का हुजूर आपका बगदाद है, 1000 लोग रोजाना इंतकाल कर रहे हैं, ताउन फैला है। हाँ, मेरे आकाए नेमत हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मेरा मदरसा देखा है? कहाँ देखा है? कहा वो मदरसे के पास घास जमी हुई है ना, घास समझते हैं आप ना, मदरसे के पास घास जमी हुई है। कहा हाँ जमी हुई है। फरमाया जाओ उस घास को तोड़ लो, मरीज के सीने पे मल दो और उसका पानी पिला दो, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। लोग वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, ज़हरा के बच्चों ने घास को ही वैक्सीन बना दिया और दुनिया को बताया कि जनाब वैक्सीन हमारे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी ये है कि हम तौबा करके अल्लाह के हुजूर आ जाए। इससे बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन अगर काम कर गई तो फिर जनाब रुतबे बढ़ गए तो दुआओं से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। बीमारी को शिफा मिलना तो फिर छोटी चीज है। बात को आगे बढ़ा तो ये मैंने बतौर दलील एक किस्सा बयान कर दिया कि जनाब कह दिया हो गया। बताइए, घास को ही वैक्सीन बना दिया, लोगों को शिफा भी मिली, कह दिया हो गया। गौस पाक सरकार की खिदमत में बंदा आया, हुजूर मेरी बीवी पर जिन आता है। गौस पाक ने फरमाया, फौरन कहने लगे सुनो फला फला इलाके का वो जिन है, उसका नाम अखनस है, गालिबन वो करख की वीराने का था। मुझ कई सालों पहले रिवायत पड़ी थी, बयान हर साल करता हूँ। बहरहाल कहने लगे गौस पाक ने जिन्नात का नाम भी बताया, जिन्नात का वतन भी बताया। हाँ, और ना जिन्नात एक ऐसी कौम है जो सच बोलती नहीं, मैं बता दूँ। हाँ, औरतों में आता है तो कहता मैं अल्लाह वाला हूँ, मर्दों में आता है तो कहते मैं फलाना हूँ। और लोगों का मामला तो ये ना, औरतों का मामला ये है कि उन्होंने थोड़ा सा बाल वाल पट के लोग उनको ही बाबा समझ लेते हैं और वो कहते अरे साहब फला साहब है। फला साहब के लिए तो आपको देखना ही जायज नहीं है। 60 साल की उम्र है, नाम लेने लगा हूं हिंदुस्तान के शहनशाह का, शहनशाह हिंदुस्तान, मालिक हिंदुस्तान, आकाए हिंदुस्तान, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, सरता बकदम आले रसूल, चमनिस्तान ज़हरा का महकता हुआ फूल, हजरत सुल्तानुल हिंद, हजरत सैयदना शेख सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी हुसैनी अजमेरी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, हमारे और आपके आका गरीब नवाज 60 साल की उम्र में गुजर रहे हैं। लोगों ने कहा हुजूर दूसरे मजहब की औरतें हैं, एक निगाह डाल दें ताकि वो औरतें मुसलमान हो जाएं। एक निगाह डाल दें ताकि वो औरतें मुसलमान हो जाएं। गरीब नवाज जैसा मुत्तकी, जिसकी रात रात जिक्र इल्लल्लाह में गुजरती थी, और रात क्या उस तकवे वाले की
की तकवा शारी का मेयार मैं क्या बयान करूं, जिनकी माँ बीबी माहे नूर फरमाती है, मेरा बेटा मोइनुद्दीन जब मेरे पेट में था तो सरकार गरीब नवाज की माँ कहती है मुझे अपने पेट से इल्लल्लाह की सदा आया करती थी। जनाब, जो पैदा होने से पहले इतना मुत्तकी है, मैं उस गरीब नवाज की तकवी की क्या मिसाल दे सकता हूँ। 60 साल की उम्र है। लोगों ने कहा एक बार देख लें औरतें मुसलमान हो जाएंगी। शहंशाह ने फरमाया गरीब नवाज ने कि मेरे रसूल ने इजाजत नहीं दी, मेरे रसूल ने इजाजत नहीं, मैं नहीं देखता, मैं नहीं देखता। और गरीब नवाज ने नहीं देखा तो फिर आप कहें तो फिर वो मुसलमान हुई कि नहीं हुई? अल्लाह अकबर। वो भी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हुस्न का वारिस था। वो तो सैयदुस साजिदीन का जानशीन बन के अताए रसूल सरापा रहमतुल लिल आलमीन के जानशीन बन के आए हैं। हाँ, हिंदुस्तान में मुस्तफ़ा का दीन लाए हैं। सरकारे गरीब नवाज के जलवे जहां आरा की ताबानी देखकर उर्दू कर दूं और आसान कर दूं, उर्दू तो बोला ही मैंने। हुजूर गरीब नवाज के चेहरे की चमक देखकर औरतें गरीब नवाज के चेहरे को देखती जाती थी। हुजूर गरीब नवाज ने निगाह नहीं उठाई, मगर औरतें मेरे सुल्तान को देखती जाती थी और जुबान से सुल्तान का कलमा पढ़ती जाती थी। देवबंदियों ने लिखा है कि अपने रिसाले में कि जनाब कई हजार औरतें फकत गरीब नवाज का चेहरा देखकर मुसलमान हो भी क्यों ना, हो भी क्यों ना। ये इमाम हुसैन की नस्ल पाक का शहजादा। अल्लामा जामी ने लिखा है मेरे मौला हुसैन के हुस्न का मामला ये था कि अगर किसी अंधेरी गली में हुसैन पाक चले जाते तो जनाब हजरत इमाम हुसैन पाक के गाल की रोशनी से अंधेरी गली रोशन हो जाती। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी की किताब 12 इमाम हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, शियों की बातें नहीं पेश करता। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा के अहले सुन्नत की किताबें बतौर हवाला दे रहा हूं ताकि क्लिप कट के जाए तो लोग ये ना सोचे कि जनाब अकेला माइक पाकी कहीं कुछ भी बोल लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी लोग हैं, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी हमारी जिंदगी है। सहाबा की जात पर एक जुमला बर्दाश्त नहीं करते और अहले बैत के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। रसूल अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरी तकरीर का मौजू फैल ना जाए इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ, तेजी के साथ गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। बात शेर से उधर चली गई थी मुझे पता है, हाँ, और बीच में कई किस्से आपने सुने, कुछ अधूरे रह गए, अब उन सब को छोड़ दीजिए, फिर आएंगे तो फिर याद रहा तो बोलेंगे, है ना। आइए चलते फिर उस तरफ। अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी की बात चल रही थी और उन्होंने लिखा जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे वलेकिन काफी हश्र तक। जाते जाते लिख रहे हैं वो मक्ता, मैं तो जा रहा हूं, कल मुझे फांसी दे दी जाएगी और मेरे बाद दुनिया बाकी नहीं रहेगी। धीरे धीरे दुनिया में जो आया है वो चला जाएगा। सब फना हो जाएंगे वलेकिन काफी हश्र तक। बाकी क्या रहेगा, बाकी क्या रहेगा? तो फरमाया नाते हजरत यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। हुजूर की नातें क़यामत की सुबह तक चलती रहेंगी, हुजूर की बातें चलती रहेंगी। इसी को इश्क मोहब्बत का इमाम कहता है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। बात करनी ये है, एक अल्लाह वाले का उर्से चहलुम है, बड़ी खुशी की घड़ी है कि मैं यहाँ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इतने सादाते किराम गौसे पाक सरकार के फैज़ान से माला माल शख्सियात की दुआएं लेने हाजिर आया हूँ।
अल्लाह मेरी हाज़िरी आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आप कहेंगे कि मौत का मरहला तो गम का होता है, बहुत गम का होता है, मगर शायर कहता है कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कौन कहता है? कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। कैद से छूटा, किस चीज से? हाँ, कैद से। हुजूर ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। ये उलमा तशरीफ फरमाए, इनसे पूछें, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना। और क्या प्यारी तशबीह हुजूर ने कैद खाने से दी। हाँ, जब कोई जुर्म करके बंदा कैद में चला जाए, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई बंदा जुर्म करके दुनिया में आता है, हाँ, लेकिन मिसाल दे रहा हूं, जब बंदा कैद में जाता है ना तो सारे परेशान होते हैं घर वाले, और वो बंदा कैद के अंदर चला जाता है, जेल में चला गया। अब जब जेल में गया, 20 साल की उम्र कैद हो गई उसको, तो उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो गई, हुई ना भाई? अब उसके नए दोस्त, नया खाना, नया दस्तरखान, नया सोने का अंदाज, नए साथी, सारी चीज़ें उसके लिए अब नहीं है। अब शुरू में तो वो बड़ा रोता है, शुरू में बड़ा रोता है कि मैं कहाँ आ गया, बड़ा फंस गया। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो वो उसी दुनिया में उसका दिल लग जाता है, उसी दुनिया में। 20 साल बाद जेलर साहब बुला के कहते हैं तेरी सज़ा पूरी हो गई है, चल जाओ घर जाओ। अब जब वो कैद से निकलता है ना, तो आया था जब तो रो रहा था, है ना, कि मैं घर छोड़ के आ जाऊँ। बच्चा भी पैदा होता है तो खूब रोता है, मैं घर छोड़ के आ जाऊँ, घर छोड़ के आया हूँ, बहुत रो रहा था कैद में। लेकिन जब दिल मानूस हो गया लोगों से और पलट कर जाने लगा, तो अब सिचुएशन ये है कि दिल में भारीपन है। मेरे दोस्त छूट रहे हैं, मेरे 20 साल के साथी छूट रहे हैं, मेरे वो लोग जो मेरी दुख की घड़ियों में मुझे तसल्ली देते थे वो छूट रहे हैं मुझसे। कैद के अंदर जो लोग हैं वो अपने कैदी दोस्त की जुदाई पर रोते हैं। बात आपको समझ आ रही है ना? ऊपर से तो नहीं जा रही। बहुत सारे लोग बोल ही नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ आ रही। अच्छा, हाथ उठा कर कहें या अली। हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। तो कैद से जब बंदा निकलता है तो जो साथी कैदी होते हैं वो रोते हैं, और इस अंदाज से रोते हैं कि साहब मेरा साथी छूट गया। इसके दिल पर भी बोझ है कि साहब हमारे साथी छूट गए। कैदी रो रहे हैं कि हमारा साथी चला गया, और बाहर रिश्तेदार इस्तकबाल करने खड़े। बीवी खुश हो रही मेरा सुहाग पलट आया, बेटे खुश हो रहे हैं कि साहब हमारे सर पर शफकत का हाथ रखने वाला वापस आ गया। बाप अगर बाहयात है तो वो खुश हो रहा है, मेरी आंखों की ठंडक वापस आ गया। ठीक है, अब कैफियत ये है कि बंदा कैद से जाता है तो कैदी तो रोते हैं, घर वाले खुश होते हैं। बंदे के लिए हुजूर ने मोमिन के लिए कैद खाना कहा। जब बंदा इस दुनिया को छोड़ के जाता है, इस कैद वाले कैदी तो रो रहे होते हैं, मगर जनाब जब मोमिन की रूह ले जाई जाती है तो फरिश्ते उसको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और मोहब्बत के साथ बारगाह खुदाबंदी में पेश करते हैं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अर्श पर धूमें मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श पर मातम उठे वो तय्यबो ताहिर है। फर्श पर मातम उठे, फर्श पर मातम उठे वो तय्यबो ताहिर, और अर्श पर धूमें मचे वो मोमिने सालेह मिला। जनाब हाँ, जनाजे हम तो जाहिरी जिस्मों के जनाजे को देखते हैं, औलिया अल्लाह तो रूहों के जनाजे को भी देखते हैं कि फरिश्ता लेकर जा रहा है। ये भी एक मुफस्सल मौजू में, उस तरफ नहीं जाता। मुझे जिस मौजू पर खिताब का हुक्म हुआ मैं उस पर गुफ्तगू करके बात को तेजी के साथ खत्म करूंगा। बताना ये मकसूद है कि जाना सबको है इस दुनिया से। कुरान ने सूरतुल जुमा में ऐलान आम कर दिया, जो आयत करीमा पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया। ऐ महबूब आप फरमा दें, जिस मौत से तुम भागते हो, भाग भाग के दिखाया हमने कोरोना में। ये तो आम दिनों में तो ऐसे ही भागते, इसमें खास भागने लगे, बड़े बड़े भागे। जान बचाना भी इस्लाम ने फर्ज लिखा। मैं नहीं कहता कि क्यों भागे, हाँ, लेकिन जनाब भाग के कहां जाएंगे?
कोई जगह है, कोई जाए पना है जहां भाग के चले जाएं? कुरान ने तो कहा ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मजबूत किले में कैद हो जाओ और फिर ये सोचो कोई फरिश्ता नहीं आएगा, तुम्हारी गलतफहमी है। तुम जहां रहोगे मौत तुम्हें पालेगी, ये अल्लाह का ऐलान। सूरतुल जुमा में 28वें पारे में इरशाद फरमाया, जिस मौत से तुम भागते हो फइन्नहु मुलाकीकुम, वो तुमसे मुलाकात जरूर करेगी। एक दिन तो मौत से मुसाफा करना पड़ेगा। कब तक भागोगे मौत के मुसाफे से? कब तक? आखिर एक दिन तो मौत से मुसाफा करना ही पड़ेगा। तो फिर भागें किससे, किस चीज से भागें? आज इस उर्स चहलुम में मेरा एक जुमला लेकर जाएं, भागना है तो गुनाहों से भागें, भागना है तो जनाब अल्लाह की नाफरमानियों से दूर भागें, भागना है तो बुराइयों से दूर भागें। भाग के जाएं कहां? कुरान ने फिर रहनुमाई की, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह की तरफ भागो। जो लोग अल्लाह की तरफ भागते हैं उनके जाने के बाद भी ऐसे दिनों में भी इतनी कसीर तादाद में लोग उन्हें सलामी देने के लिए आते हैं। जो लोग अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की बातें करते हैं, और सिर्फ बातें नहीं करते, बातें तो हमारी तरह कई करते हैं, बातें नहीं करते बल्कि उस पर अमल करके दिखाते हैं। हाँ, मस्जिद की इमामत इस दौर का सबसे मुश्किल काम है। उलमा बैठे हैं, हाँ इनसे पूछें आप, इस दौर का जिनकी घरों में नहीं चलती ना, बीवियों पर जिनकी नहीं चलती वो मौलवियों पे चलाते हैं। जुमले बुरे लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, जिनकी घरों में नहीं सुनी जाती वो मोहसिन साहब से कहते हैं मटकी साहब नहीं की, ये पानी नहीं भरा आपने, ये फला नहीं, चप्पल कैसे इस्तिंजा खाने की चोरी हो गई, दरिया नहीं झटकी गई, फलाना नहीं फला नहीं। बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि यहाँ का जॉर्ज डब्ल्यू बुश यही है। हम सदर हैं, हम सिक्रेट। अल्लाह के घर का कौन सदर होने लग गया? जुमला बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिए। हाँ, आप अपनी कमेटी के सदर होंगे, मस्जिद का कोई सदर नहीं होता। अल्लाह के घर में कौन सदारत करेगा? वहां तो बड़े बड़े शहंशाह अपने सरों को झुकाते हैं, वहां कोई सदारत करेगा? खिदमत कर सकते हैं, सदारत नहीं। सदारत आपकी कमेटी की है, आप उन अफराद के सदर हैं, मस्जिद के नहीं है। लेकिन बहरहाल तमाम उन सदर लोगों को सलाम जिन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत के उलमा को सलामी दी, काम किया, इनके साथ उसने सुलूक से पेश आए। मगर मुझे माफ़ कीजिए, हालात बद से बदतर। आपके यहाँ तो फिर भी बड़ा अच्छा माहौल है, आसपास का नहीं जानता मैं, और बड़ा अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा वाक़या आज मेरे साथ ही पेश है। मैं नमाज ईशा पढ़ने के बाद अपना मोबाइल मस्जिद में भूल, बड़ी मुबारकबादी आप लोगों को देता हूँ मैं। और ये सादाते किराम की मोहब्बतों का नतीजा है, ये सैयदों की शफ़क़तों का नतीजा है, ये बुज़ुर्गों की दुआओं का असर है। हाँ, 1 घंटा तकरीबन मेरा मोबाइल मस्जिद में पड़ा रहा, मगर जब तलाश करने वाले गए तो वहीं पड़ा पाया जहाँ मैं छोड़ के आया था। बड़ी खुशबख्ती है आप लोगों की। यकीनन ये चीज़ तवक्कुल अल्लाह को दर्शाती है। यानी आप ये नहीं कि ये भी हाथ में आ जाए वो भी हाथ में आ जाए। उलमा जानते हैं अरबी का एक मकूला है, तलबुल कुल फौतुल कुल। मतलब आदमी सोचता ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, कुछ नहीं मिलता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ठीक है, लेकिन जो बंदा, किसी फारसी के मुफक्किर ने कहा था, यक दर बगीर मोहकम बगीर, एक दरवाजा पकड़ लो मजबूती से पकड़ो, एक दरवाजा पकड़ो मजबूती से पकड़ो। जब बात पक्की होती है ना तो फिर वक्त का कोई भी बड़े से बड़ा है हिलना नहीं चाहिए। हुजूर गौसे आजम का मुरीद है, ख्वाब में देखता है। आपको मुबारक कि आपको निस्बतें भी कादरी हैं, आपको मुबारक कि आप हुजूर गौसे आजम के मुरीद। मैं गौस पाक के शहजादों के बीच में बैठकर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शहंशाह गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी। जुमला सुनो ढेबर वालों, गौसे पाक का मकाम क्या है? फरमाते अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मेरा चाहने वाला अगर गिरने लगता है तो मैं अब्दुल कादिर उसे पकड़ लेता हूँ। जब मुरीदों को वो गिरने नहीं देता तो फिर बेटों को कितना सहारा देता।
चापलूसी में जुमला नहीं कह रहा, गौसे पाक की खिदमत करने और उनके घर की नौकरी करने के लिए कह रहा हूं। जनाब, जिस शहंशाह का मामला ये हो, इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र पर हाजिरी देने जा रहे हैं हजरत गौसे पाक, रात का मसला है, कब्रिस्तान का अंधेरा है, लोग साथ में हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं नहीं कहता, कलाइदुल जवाहिर का मुसन्निफ लिखता है कि जनाब गौसे पाक की उंगली का इशारा करते, जिधर घूमते उधर रोशनी हो जाती थी, जिधर घूमते उधर रोशनी। एवे नहीं, आला हजरत ने कह दिया, नूर बिनते नूर, सौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लहना नूर का, इसीलिए तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। अल्लाह यार या बिरादरान मिल्लत इस्लाम, ये गौसे पाक हैं। अब जरा सोचें कि अपने साथियों के लिए कब्रिस्तान जाने के लिए वो इतनी रोशनी कर देते हैं, तो अपने बेटों के लिए कब्रों में कितनी रोशनी कर देते हैं। बातें उतनी की जाएं जितनी अक्ल शरीफ में आ जाएं, वरना गौसे पाक तो फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है, मैं तुम्हारा जाहिर भी बयान कर दूं, तुम्हारा बातिन भी बयान कर दूं, अगर शरीयत की जंजीर मेरे पैरों में ना हो। और क्योंकि हुजूर ने ज़माना पहले कह दिया था कि किसी मोमिन की रुसवाई अगर किसी चीज़ से हो, किसी मोमिन की बेइज्जती किसी चीज़ से हो, रुसवाई हो, और बंदा उस चीज़ को छुपा ले, तो अल्लाह क़यामत में उसके ऐब को छुपाएगा। एक प्यारी हदीस शरीफ है ना, इस हदीस शरीफ का भी एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है। किसी दिन मैं सहाबा की मेहनतों पर गुफ्तगू करूंगा तो बयान करूंगा, और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अहादीस का ज़ख़ीरा सहाबा ने मेहनतों के साथ जमा भी किया और आगे ट्रांसफ़र भी किया। ये असहाबे रिसालत का सदका है कि हुजूर कैसे हंसते थे, कैसे चलते थे, कैसे सोते थे, कैसे खाते थे, कैसे दिखते थे, ये सारा कुछ हमें सहाबाए किराम ने बताया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने बताया। तो बात चले दूर नहीं ले जाता, गुफ्तगू को आगे ले जाकर ख़त्म करता हूँ। बात ये अर्ज़ कर रहा था, चाहे जहां बंदा भाग जाए, फरमाया भाग नहीं सकते, भागना है, मैं अर्ज करता हूं गुनाहों से भागो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ भागो। जब अल्लाह की तरफ भागोगे तो जनाब इज्जतें खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा। आज भी अल्लाह का इरशाद, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है। हाँ, बरकत वाली है वो ज़ात, सीट पर कोई भी बैठे मगर मालिक अल्लाह है। ये हमारा ईमान, इसको पैदा तो करो। खुदा का खौफ पैदा हो जाए तो बहुत सारा डर यूं ही निकल जाता है, मगर पैदा तो हो। हालत तो हमारी है कि अगर सैयद साहब से वजीफ़ा ले लिया कि भाई कौन सा वजीफ़ा पढ़ने से कुत्ता काटता नहीं है, तो वजीफ़ा भी पढ़ते रहते और पलट के देखते भी रहते हैं, कुत्ता आ तो नहीं रहा है कुत्ता। ये तो हमारा लेवल है। जब ये कैफियत होगी तो जनाब क्या तावीज़ असर करेगा, क्या वजीफे असर करेंगे। आपको तो मामला ये होना चाहिए। गौस पाक के मुरीद का किस्सा सुना रहा था, ख्वाब में देखा उसने सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को, और जुनैद बगदादी जैसी ज़ात, हाँ जुनैद बगदादी जैसी ज़ात लोगों की चिट्ठी ले रही थी, और एक पर्दा था, उस पर्दे के पीछे जुनैद बगदादी वो चिट्ठियां रख रहे थे, अर्जियां ले रहे थे, पर्दे के पीछे रख। इसको भी कहा ला भाई तेरी अर्जी भी ले आ। हाँ, जुनैद बगदादी का मकाम, मेरी जिंदगी उनके कदमों पर निछावर, मगर वाकया कुछ यूं, उसने कहा हुजूर ये अर्जी तो मैं अपने पीर को ही दूंगा। हाँ, पक्का होना इसको कहते हैं सैयद साहब, पक्का होना इसको। जुनैद बगदादी जैसी ज़ात, सैयदुत ताइफा उनका लक़ब। हाँ, नजर डाल दें तो जनाब ऐसे ऐसे लोग वली बन जाएं, तसव्वुर में ना आए कि ये भी वली हो सकते। जुनैद बगदादी वो ज़ात। मैं जुनैद को सुनाने जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, आगे बढ़ता हूं और बात को ख़त्म करने लगा हूं तेज़ी के साथ। सुने, अर्ज ये कर रहा था, सरकारे जुनैद बगदादी हैं। अब कहा ये कि लाओ मैं अर्जी तुम्हारी लगा दूं, तुम्हारी भी। कहा नहीं हुजूर गुस्ताखी माफ़ फरमाए, मैं अपनी अर्जी तो अपने पीर को दूंगा। कमाल हुआ। जुनैद साहब, सरकार जुनैद पाक ने फरमाया कोई बात नहीं,
सुबह हुई, जनाब फजर के लिए उठे और फजर की नमाज पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ की मस्जिद में पहुँचे। क्या उनकी किस्मत थी कि उस दौर में मुसल्ले इमामत पर वलियों का इमाम जलवागर था, शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म जलवा फरमाए। नमाज फ़जर हुई ना, मैं शॉर्ट में सुना दूँ। नमाज फ़जर हुई, नमाज फ़जर होने के बाद पलटे गौसे पाक सरकार, और गौस पाक सरकार ने पलट के कहा, ला रात जो अर्जी तूने जुनैद को नहीं दी थी, अपने पीर को तो दे दे, अपने पीर को दे दे। सैयदुत ताइफा को नहीं दी तो चल मैं ही पहुंचा देता हूं जनाब ये। लेकिन मैं बताना तो मुरीद को चाह रहा हूं, मैं गौसे पाक के मकाम को नहीं बता रहा। अल्लाह ने तूने बड़ी बुलंदियां दी है, मगर मुरीद की पुख्तगी तो देखो कि जनाब समंदर का पानी खुश्क क्यों ना हो जाए, हम तो जन्नत मुर्शिद के कदमों से लेंगे। महबूब इलाही का दौर है। अमीर खुसरू पुरानी दिल्ली गए हैं और आने में ताखीर हो गई। सरकार सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा, खुसरो कहाँ रह गया था? कहा हुजूर एक जनाजा जा रहा था, पूरी दिल्ली दुकानें बंद करके उनके जनाजे में शरीक थी। कहा इतनी भीड़ क्यों? कहा इसलिए कि उन्होंने फरमाया था जो मेरे जनाजे में शरीक होगा अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। तो महबूब इलाही फरमाने लगे, अच्छा तू भी जन्नत तलाश कर रहा था? कहा नहीं हजरत, मैं तो कमरे में छुप गया था। हंसने की बात नहीं ना, देखे ना। हाँ, आज 500 रुपए बांटने लग जाए तो लोग वोट बदल देते हैं। हंसने की बात नहीं ना। आज तो एक चाय में लोग अपना कायद बदल देते हैं। आज तो जनाब एक दूध का कप पीकर इमाम की गिबतें शुरू हो जाती, पीर साहब की बुराइयां सुन लेते छोटे मोटे ओहदे के नाम पर। मगर जनाब अकीदत कहते किसे है? खुसरो ने कहा हुजूर ऐलान सर आंख पर, मगर मैं कमरे में छुप गया था। कहा वो क्यों? कहा अगर मैं भी चला जाता तो मैं इश्क के मैदान का मुजरिम हो जाता। लोग कहते खुसरो को अपने पीर पे भरोसा नहीं है, दूसरों से जन्नत लेने चला गया। हम तो सनम तेरी चौखट के गुलाम है, तू जिधर ले जाएगा खुसरो उधर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलिया किराम का दामन। जनाब इन अल्लाह वालों की जातें बेमिसाल होती। तो अर्ज ये कर रहा था, भागना है दुनियादारी से भागो, दुनियादारी से। आपने भागते हुए देखा सैयद अब्दुल रसूल मियां रहमतुल्लाह अलैह को। हजारों की अंजुमन है, मगर बंदे को फिक्र है तो दीन मुस्तफा को फरोग देने की। हाथ चूमने वाले और दुआएं लेने वालों की कोई कमी नहीं। वो चाहते तो औरों की तरह ठाठ बाट से रहकर यूं ही वक्त गुजार देते, मगर जनाब बात यहां से घूमी थी कि दौरे हाजिर में इमामत करना मुश्किल तरीन अमल है, और सालों तक एक ही मस्जिद में टिका रहना ये भी किसी करामत से कम नहीं होता। हाँ, यूं तो 1000 करामतों पर इस्तिकामत भारी है। ये हदीस शरीफ है, उलमा बैठे, अल इस्तिकामत फौक अल करामा, इस्तिकामत करामत के ऊपर। क्यों है? इसलिए कि जनाब करामत तो एक बार दिखाई जाती है, मगर किसी चीज पर जमे रहना ये बहुत बड़ा मामला होता है। गरीब नवाज ने करामत दिखाई और पूरे अना सागर को एक प्याले में ले आए, मगर उससे ऊपर इमाम हुसैन की इस्तिकामत थी कि जनाब पोता पड़ पोता लकड़ पोता सदियों बाद एक प्याले में अना सागर को ला सकता है, तो फिर रिश्ते में तो दादा मौला असगर लगते हैं गरीब नवाज के। रिश्ते के तो अली असगर के सच्चे भाई की तो औलाद है गरीब नवाज। रिश्ते के हिसाब से, रिश्ते के हिसाब से, नसब के एतबार से तो वही हजरत मौला अली असगर हुजूर गरीब नवाज के दादा हैं। चाहते तो क्या नहीं होता, मगर बताना था हम सैयद हैं, खैरात में पानी नहीं लेते। जब मर्जी मौला यही है तो फिर हम इसी पर राजी। और क्यों ऐसा क्यों? आज बात नहीं और करता चलूं तेजी के साथ। आज हम जिस जात की बात करने बैठे हैं, जिस जात की महफिल सजाए हुए हैं, उनके उर्स की, अगर हमें उनसे सच्ची अकीदत और मोहब्बत है
तो हमें नमाजों की पाबंदी करनी होगी। अकीदतें सिर्फ शीरनियों से नहीं होती, अकीदतें सिर्फ सलामियों से नहीं होती। हर अल्लाह वाले के आने का मकसद ये है कि लोग रसूल और अल्लाह के रसूल और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लोग जाएं। हर वली की आमद का मकसद, हर नेक मर्द साले का मकसद यही होता है कि लोग अल्लाह के करीब हों, रसूलुल्लाह के करीब हों। अगर आप उनकी जिंदगी से मुतासिर नहीं होते तो फिर किसकी जिंदगी से मुतासिर हो? फिर तो जनाब अगर आप दाढ़ियों पर कई किस्म नहीं बनाते, इधर से लगाएंगे और हुजूर की सुन्नत का मजाक बनाएंगे, फिर तो किसी और की तरह पैंटे फाड़ेंगे, बाल कुत्तों की तरह करेंगे, फिर तो जनाब मुर्शिदाने दाढ़ियों पर कई किस्म के कट इधर से लगाएंगे और हुजूर की सुन्नत का मजाक बनाएंगे, और किसको फॉलो करेंगे? अगर आपको अपने मुर्शिदाने तरीक़त से सच्ची अकीदत है तो जनाब आपको इस तरफ आना होगा कि अमल के मैदान में तशरीफ लाएं। मैं सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा हूं। वो जात, वो मुक़द्दस जात जिसकी मनक़बत अगर ये कहूं तो बेजा ना होगा कि खुद हुजूर ने पढ़ी है। हाँ, अल्लामा इब्न हजर ने अपनी किताब अस्सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा में नकल किया है, हवाला भी देता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात किराम के कदमों की बरकत है कि आज हर वाक़े का कमोबेश हवाला मेरे जहन में आ रहा। हाँ, रोज़ाना ऐसा नहीं होता है, वाक़या तो याद रहता है मगर सैकड़ों किताबें कौन सा कहाँ पढ़ा, लेकिन ये सैयदों के कदमों की बरकत, बल्कि यूँ कह लीजिए जिसकी महफिल है उसकी नज़र तवज्जो है तो बात चल रही है। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? मेरी बात समझ में तो आ रही ना? आप मैं तेजी के साथ गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, थोड़ी देर और झेल लीजिए मुझे, थोड़ी देर बात को खत्म करने लगा हूं। तो अर्ज ये कर रहा था, दुरूद शरीफ पढ़े एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अर्ज ये कर रहा था कि अगर आपको वाकई अकीदत है अपने मुर्शिदाने तरीक़त से तो आपको देखना है कि हमारे बड़ों का तर्ज़े ज़िंदगी क्या है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ फरमाए, अल्लामा इब्न हजर ने लिखा है, इस किताब का नाम अस्सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा, अहले सुन्नत की मोतबर शख्सियत भी है, मोतबर किताब भी है, ठीक है। हज़रत जाबिर से हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि नन्ही सी उम्र है मौला हुसैन की, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल पाक में तशरीफ ले आए। जब हजरत मौला हुसैन तशरीफ लाए, हुजूर ने अपनी गोद में बिठाया, फरमाने लगे, जाबिर ये हुसैन है। तो कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, जानता हूँ ये हुसैन। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का दरिया रहमत जोश में फरमाने लगे, सुनो जाबिर, इस हुसैन का एक बेटा होगा। हुजूर नाम भी बता रहे हैं, देखें साहब, किसी का नाम पीर साहब रखते हैं, किसी का नाम इमाम साहब रखते हैं, ये ज़हरा के बच्चे हैं, इनका नाम खुद मुस्तफ़ा पाक रखते हैं। और जनाब ये तो इनका नाम मुस्तफ़ा ने रखा। आप अल्लामा जामी को पढ़ें, जब मेरे मौला हसन की पैदाइश हुई और मौला हसन की पैदाइश के वक्त हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने ये नहीं कहा मेरा नवासा लाओ, हाँ हाँ हदीस की किताबें गवाह है, हुजूर ने फरमाया लाओ मेरा बेटा मुझे दे दो। हुजूर की गोद मुबारक में मौला हसन को रखा गया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मौला अली से पूछा, अली क्या नाम रखा है? कहा हुजूर रखा नहीं, अरब नाम रखने का सोचा है। हुजूर ने फरमाया, अली ठहर जा, न इसका नाम तू रखेगा न मैं रखूंगा, न इसका नाम तू रखेगा न मैं रखूंगा। तो फिर या रसूलल्लाह कौन रखेगा? कहा जरा ठहर, अभी जिब्रील आएगा, फातिमा के बेटे का नाम खुद फातिमा का खुदा रखेगा। जिब्रील अमीन जन्नती तश्त लाए, सब्ज रंग की चादर या कपड़ा ऐसा कुछ था, लाए, हुजूर ने उसको खोला, उस पर हसन लिखा था। हाँ, दूसरी रिवायत में यह है कि हज़रत जिब्रील ने आकर कहा, हुजूर आपने अली मौला के लिए कहा है, अली मेरे लिए
ऐसा है जैसे मूसा के लिए हारून है, हारून के बेटों का नाम शब्बीर और शब्बर था, इसलिए आप उसी को अरबी में ट्रांसफर करके हसन और हुसैन रख लीजिए। जनाब बात चलेगी तो लंबी होगी, क्योंकि सफर तवील है, राह नजात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है, हयात छोटी है, अली को मौलाए कायनात मैं कैसे कहूँ, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा था। हजरत सरकार रिसालत में आपने फरमाया जाबिर हुसैन का एक बेटा होगा जिसका नाम अली के नाम पर अली रखा जाएगा। हाँ, अली इब्ने हुसैन। और ए जाबिर, हुजूर ने नाम बताया, फिर फरमाया ए जाबिर, कयामत के मैदान में जिस वक्त ये ऐलान होगा कि उम्मते मुस्तफा का सय्यदुस साजिदीन खड़ा हो जाओ, सजदा करने वालों का सरदार, इबादत करने वालों का सरदार सय्यदुल आबिदीन खड़ा हो जा, जाबिर उस वक्त हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन अल मारूफ ज़ैनुल आबिदीन को खड़ा किया जाए। ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, हाँ, जिसने करबला की कयामत अपनी निगाहों से देखी है, जिसने अपने पिदर अक़दस की बदन अक़दस पर घोड़े दौड़ते हुए देखे, जिसने हजरत मौला अली असगर की शहादत का मंजर देखा है, जिसने बीबी पाक की चादरें छीनने का मंजर देखा है, जिसने भाई कासिम की तड़पती हुई लाश को देखा है, जिसने अपने बाबा के जिस्म को कुचला हुआ देखा है, मैं क्या क्या बयान करूं, क्या क्या देखा है, लेकिन जिसने कयामत अपनी निगाहों से देखी है, जो जिंदगी में कभी मुस्कुराया तो नहीं, जो पानी को देखकर सकीना की याद में रोया जरूर, लेकिन उसने कभी तहज्जुद का सजदा भी नहीं छोड़ा। हाँ, सैयदुस साजिदीन लक़ब है, सैयद सज्जाद हैं वो, खूब सजदा करने वाला सैयद। शान ये है, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में घर में आग लग गई, घर में आग लग गई। उलमा मसला बयान करेंगे, 1 रुपए का भी अगर आपका नुकसान हो जाए तो शरीयत इजाज़त देती नमाज तोड़ लीजिए, 1 रुपए का फ़ायदा कर लीजिए, नमाज नियत दोबारा बांध लीजिए। हाँ, क्यों? इसलिए कि जनाब माल बचाना भी ज़रूरी है, जान बचाना भी ज़रूरी है, ठीक है। नमाज को मुअख्खर किया जा रहा है, क़ज़ा नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब तवज्जो रखें, घर में आग लग गई, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तवज्जो नहीं की, नमाज में डूबे हुए, डूबे हुए। पड़ोसियों ने आके घर की आग बुझाई, किसके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर की। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो इमाम हुसैन की आंखों का तारा है। ये वही ज़ैनुल आबिदीन हैं करबला की रेगजार में जाने से पहले जिसे इमाम हुसैन बार बार अपने सीने से चिमटाते थे। ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जिनकी जिम्मेदारी ज़ैनब पाक को स्पेशल तौर पर मौला हुसैन देकर गए थे। ये वही ज़ैनुल आबिदीन है जो क़यामत की सुबह तक आने वाली हुसैन इब्ने अली की नस्ल का असले असील है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन। घर में आग लग गई, अल्लाह अकबर। नमाज मुकम्मल हुई, लोगों ने कहा हुजूर आपके घर में आग लग गई थी, आपने नमाज नहीं तोड़ी? सरकारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जहन्नम की आग की तपिश का दिल में ख्याल था, इसलिए इस आग ने मेरी नमाज को बातिल नहीं किया, फासिद नहीं किया। आप और हम सोचें कि हम और आप कहाँ खड़े हैं। हमारे लिए कितनी आसाइशें हैं, उसके बावजूद भी खुदा का शुक्र अदा करने का वक्त नहीं हमारे पास। नुज़हतुल मजालिस के मुसन्निफ ने लिखा, मैं इन सब से ऊपर जा रहा हूं, अब मैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के क़ल्ब व जिगर की बात करने लगा। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा की बात कर रहा हूं। ये वो ज़ात जिसके लिए हुजूर खुद खड़े हो जाएं, ये वो ज़ात हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है, हवाला ये भी नोट कर लीजिए, किताब बाब फजीलत फातिमा में हदीस मौजूद है कि जनाब जब जब सैयदा आती तब तब हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जगह से खड़े हो जाते।
व अजलस फी मजलिसिही, और हुजूर सिर्फ खड़े नहीं होते, फरमाया हदीस शरीफ में फ़क़ब्बल यदहा, हुजूर ने फातिमा ज़हरा का हाथ चूमा, हुजूर ने फातिमा ज़हरा का हाथ चूमा। व अजलस फी मजलिसी, हुजूर ने अपनी मसनद पर सैयदा को बिठाया। ये हदीस शरीफ है जिसका मकाम इतना बुलंद व बाला है। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि फातिमतुज़ ज़हरा के मकाम की हकीकत, छोड़े ना सैयदा की बात, आज तक लोग गौसे आज़म के मकाम की इंतहा तक नहीं गए। और गौसे आज़म का चैलेंज, अना हुज्जतुल्लाहि अलैकुम, मैं तुम पर अल्लाह की दलील हूँ। इतनी ताकत लेकर अल्लाह का बंदा आया कि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जब 500 साल बाद के बच्चों की दुआओं से 12 साल की कश्तियां डूबी निकल जाती है, तो फिर असगर की दुआ से फुरात की पूरी नस्ल नहीं आ जाती। लेकिन बताना यह है कि इस्तिकामत पर अमल था, करामत दिखानी नहीं। हाँ, ज़हरा पाक का मकाम क्या होगा? बात बहुत ऊंची है सैयदा की, मकाम समझ में नहीं आता, हकीकत ज़हरा किसी के समझ में नहीं आई। हाँ, ज़हरा तो बहरहाल ज़हरा है। फिर कभी इंशाअल्लाह हजरत ज़हरा पाक की मनक़बत पढ़ूंगा। अभी मैं एक किस्सा बयान, सिर्फ एक किस्सा, आसाइश पर मुझे बात याद आई। क्या हमारी जाने सैयदा की जान से ज्यादा कीमती है? जिनके बच्चे अगर रोते हैं, उलमा बेटे अहले सुन्नत के जिम्मेदार, इनसे पूछें। एक सफर में हजरत हसनैन करीमैन रोने लगे। जब रोने लगे तो हुजूर ने अपने खेमे से हुजूर निकल पड़े बाहर और सैयदा के खेमे में गए। बेटी क्यों रोते बच्चे? का बाबा जान पानी नहीं मिला। आपको मालूम है हुजूर ने पहले मौला हसन को लिया, अपनी जबान हुजूर ने चुसाई। वो जबान जिसको सब कुल की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। एक कतरा किसी को मिल जाए, अरे कुएं को एक कतरा मिल जाए तो आज तक कुआं पानी मीठा देता है। जिसको पूरी जबान मिली हो उसकी बातें कितनी मीठी होंगी। बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा था। मुझे आज बोलने में लुत्फ आ रहा है, इसलिए बात थोड़ी लंबी जा रही। बात को मैं खत्म करने लगा हूं। मुझे मालूम है मैं इतना डोज नहीं देना चाहता कि रिएक्शन हो जाए, इसीलिए मैं बात को तेजी के साथ खत्म करूंगा। अर्ज ये कर रहा था, सरकार ज़हरा से हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि उनके बेटे अगर रोने लग जाए तो हुजूर अपना खेमा छोड़ के इनके खेमे में आ जाते। हाँ, सरकार ज़हरा से हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते थे। हुजूर सफर, ये हदीस शरीफ है, हुजूर सफर में जाते तो सबसे आखिर में हजरत ज़हरा से मिलके जाते थे, और सफर से आते तो सबसे पहले हुजूर सैयदा ज़हरा के घर में जाते। इतनी मोहब्बत है हमारी जाने क्या, हमारी नस्लों की जाने भी ज़हरा पाक की एक सांस पर कुर्बान, इतनी कीमती जान। हाँ, मगर एक दिन अपने बाबा के पास गई। तवज्जो है मेरी इस्लामी रिश्ते की माएँ बहनें भी जरा तवज्जो से सुने। हाँ, आज तो हालात ये ना कि शौहर, और आज क्या औरतों के हालात ही यही हैं, इल्ला माशाअल्लाह। शौहर अगर 100 काम में से 95 काम कर दे और 5 नहीं छोड़े, 5 एक नहीं करे, 99 काम कर दे, एक नहीं करे, तो पलट के जुमला यही मिलता है, तुमने आज तक किया क्या है? हंसने की बात नहीं। ये उलमा बैठे, इनसे पूछें। हदीस शरीफ में ये हुजूर ने फरमाया इसी की वजह से औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगी, क्योंकि वो अपने शौहरों की नाशुक्री करती, इसलिए शुक्र करना सीख। बुखारी शरीफ की हदीस। मैं ये नहीं कहता कि औरतें सारी जहन्नम में जाएंगी, नहीं, अल-अयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारा ईमान तो ये है कि सैयदा इशारा करती जाएंगी और उम्मत मुस्तफ़ा जन्नत में जाती जाएगी। बात वो नहीं कर रहा, बात तो मैं बेवफाओं की कर रहा हूँ जिन्होंने ज़हरा पाक से वफा नहीं की। वरना औरतें तो वो हैं जिसने ज़ैनब कुबरा बन के दिखाया है, औरतें वो भी हैं जो सकीना बिनते हुसैन बन के चमकी हैं, औरतें वो भी हैं जो राबिया बसरिया बन के चमकी हैं। औरतें अहले सुन्नत और हमारी अकाबिरीन में ऐसी भी गुजरी है जिन्होंने दुनिया को बताया है। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैं तसव्वुफ के राज उस वक्त तक बयान नहीं करता जब तक कि मेरी महफिल में राबिया आकर बैठ नहीं जाती। दाने दे, बातें इधर जाएंगी तो लंबी चली जाएंगी, लेकिन आप कहेंगे यार किन किन बातों को लंबी कह रहे, हर बात को तो लंबी कह रहा है, सिर्फ लंबी लंबी बात कर रहा। दरअसल मौजू कुछ इतना ज्यादा है कि बहुत, और अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के कदमों की खैरात है। आप कहेंगे तो मैं रात भर खिदमत करता रहूंगा, बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये बात हुजूर के दीन की है। दुनिया खत्म हो जाएगी, अभी अल्लामा काफी को आपने सुना, सब फना हो जाएंगे, वो लेकिन काफी हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। तो बात
औरतों के तकवे और तहारत की नहीं कर रहा, बात को खत्म कर रहा हूं। सैयदा ज़हरा का तकवा दिखा रहा हूं। सरकार ज़हरा पाक अपने वालिद बुजुर्गवार की खिदमत में पहुंची। सादात किराम तवज्जो से सुने, इसलिए कि हर सैयद का वक़ार सैयदा ज़हरा से। सैयद की इज्जत उसके खूबसूरत चेहरे से नहीं होती। खूबसूरत चेहरे तो और भी मुल्कों में अच्छे अच्छे पाए जाते हैं, फिर उन सब की भी तौक़ीर होने लगे। नहीं, सैयद की इज्जत तकरीर से नहीं होती। सैयद की इज्जत जुब्बे कुब्बे से नहीं होती। सैयद की इज्जत दाढ़ी की खूबसूरती से नहीं होती। सैयद की इज्जत उसके माल मनाल से नहीं होती। हर सैयद अगर इज्जत पाता है तो निस्बत फातिमी की वजह से पाता है। हजरत अली मौला करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वो औलाद जो सैयदा के अलावा किसी और से हैं, उन्हें अलवी तो कहा जाता है, सैयद नहीं कहा जाता। और अगर कहा भी जाता है तो अलवी सैयद कहा जाता है, हाँ अलवी लगाया जाता है। मगर ये ज़हरा पाक की खैरात है कि 1500 साल बाद भी ज़हरा की औलाद आज भी सैयद बनी। सैयद कहते हैं सरदार को। ये सरदारी तलवार से हासिल नहीं हुई है, ये सरदारी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की विरासत में सैयदा ज़हरा को मिली है। बात अहले बैत की होगी तो जाहिर है जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। मैं फिर कभी सुनाऊंगा आपको मकाम ज़हरा क्या है, और मेरी औकात क्या कि मैं मकाम ज़हरा को बयान करूं। लेकिन जो कुछ बयान होगा सब इब्तिदा बयान, इब्तिदा का बयान होगा, इंतहा किसी को पता नहीं। ज़हरा पाक पहुंची, बाबा जान मेरे पास बिछाने के लिए कुछ नहीं है। तवज्जो है आपकी? आज तो गद्दे इतने मोटे हो गए कि हमें गद्दों के मोटे होने की वजह से पीठ दर्द करने लगे, है ना। मगर साहब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा पहुंची कायनात के मुख्तार के पास। मालिक के कौनैन हैं गो पास, कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास पहुंची, बाबा जान मेरे पास एक मेंढे की खाल है, मेंढे की एक खाल है, मैं और अली उसी को बिछा के सोते हैं। और बाबा जान जब सुबह होती है तो उसी खाल को झाड़ के पलट कर जानवर को उसी पर चारा डालते। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कायनात के सबसे अमीर बाप की बेटी। सोचें ना, बार बार सोचें, जरा गौर करें। आज सैयदा के नाम पर जान देने वाले करोड़ों मिल जाएंगे, मगर जरा सा देखें कि उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी, किस तरीके से अपने मौला को राजी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ, क्या उनके पास दिल नहीं था? क्या उनके सीने में दिल नहीं था? हर एक बंदे के पास दिल है। एक मर्तबा सैयदा पाक ने नक्शो निगार वाला पर्दा अपने दरवाजे पर लगा लिया और गालिबन कोई धात थी जिसको जेवरात में से कह लीजिए, वो कुछ पहन लिया। हुजूर तशरीफ लाए ना, हुजूर ने देखा कि जेवरात पहने हुई है और दरवाजे पर पर्दा इस तरह नक्शो निगार वाला लगा हुआ कीमती टाइप। हुजूर वापस चले गए, हुजूर वापस चले गए। सैयदा को कहा गया कि बाबा आपके आए थे और वापस चले गए। हाँ, आज की बेटियों की तरह नहीं। सैयदा पलटी और पलट कर कहा कि ये गालिबन कंगन थे या कुछ था, वो उतारे और पर्दा उतारा, और पर्दा उतार के दोनों चीजें खुदा की राह में सदका कर दी और कहा जाओ मेरे बाबा से कह देना कि जो चीज आपको मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगी मैंने उसे सदका कर दिया। हुजूर तक ये बात पहुंची, हुजूर ने खुश होकर सैयदा को दुआएं दी। जनाब ये सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। हम और आप कितनी आसाइशों में जी रहे हैं, हालांकि इज्जतें उन्हीं की वजह से, कोई ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करता। अगर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का दामन हमारे हाथ में नहीं होता, अगर निस्बत ज़हरा नहीं होती तो हमारे भी लोग 500 ऐब गिना देते। मगर आज बड़े बड़े
जो एहतराम की निगाह से देखते हैं, उसमें सादात से गुजारिश करता हूँ, अपना कोई कमाल नहीं है, ये कमाल तो मुस्तफ़ा की शहजादी का है, ये कमाल तो हसनैन की अम्मी का है कि उन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर कयामत तक की नस्ल फातिमा को जिंदा कर दिया, इस शान के साथ कि जनाब जमाने में जो बढ़ती है वो दौलत सैयदों की है, कोई भी दौर हो उसमें इमामत सैयदों की है, ये सदका ज़हरा पाक का है। मैं आपको इस दावते फिक्र देता हूँ इस बात पर कि आए जरा देखें कि कायनात के मुख्तार की बेटी कहती है, बाबा मेरे पास है कुछ नहीं, एक मेंढे की खाल मेरा बिस्तरा है। कायनात का मुख्तार कहता बेटी सब्र कर। मूसा ने भी कुछ ऐसे ही 10 साल अपनी बीवी के साथ गुजारे थे। ये कहकर हुजूर ने पलटा दिया सैयदा, कुछ दिया नहीं। ये सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी है। हमें और आपको सोचना चाहिए कि वो जो हुजूर का दिल है, हुजूर ने हर सहाबी को मकाम दिया, मगर हुजूर ने किसी को अपना दिल नहीं कहा। हुजूर ने हर सहाबी को चमकाया, अहले बैत के हर फर्द को मकाम दिया, मगर जो ज़हरा का मकाम है वो किसी का नहीं। जनाब खुद अली हैदर कर्रार का ये मौक़िफ़ है। एक मर्तबा कोई शख्स आया और जनाब यहूदी था वो, और उसने आने के बाद कहा मैं मोहम्मद अरबी से मुलाकात करना चाहता हूँ। हालांकि हुजूर का विसाल हो चुका था। जब हुजूर का विसाल हो गया, लोगों ने पकड़ के अली मौला के सामने पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। अली मौला ने कहा क्या हुआ? कहा मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ। हुजूर सरकार मौला अली ने कहा सरकार रिसालत में आपका जाहिरी तौर पर विसाल हो गया। हजरत अली हैदर कर्रार के ये जुमला सुनकर वो कहने लगा फिर हुजूर के किसी कराबतदार के पास ले चलो। अली ने ये नहीं कहा मैं रास्तारे मुस्तफा हूँ, मैं मुस्तफा का दमाद हूँ। अली ने कहा लोगों इसे उठाओ और ज़हरा की चौखट पे ले जाओ, इसलिए कि सुरूर ज़मीन पर ज़हरा से करीबी मोहम्मद अरबी का कोई नहीं। ये अली हैदर कर्रार का मौक़िफ़ है। सिद्दीक़ की नजर में ज़हरा का मकाम क्या था? इब्ने खत्ताब की नजर में ज़हरा का मकाम क्या था? इब्ने हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की नजर में ज़हरा पाक का मकाम क्या था? वो जाने दीजिए, जो चचा का बेटा भाई है वो बताता है कि ज़हरा का मकाम निगाहे मुस्तफ़ा में क्या। मेरी औकात क्या मैं सैयदा का मकाम बयान करूं? मगर जनाब ये बताया कि बच्चियां अपने मुआशरे के यूं करो, यूं होती। वाकया छूट गया था शुरू में, ज़हरा पाक के नाम से याद आया। उस औरत ने इतना कहा है जवान तू मेरे पीछे भाग के आया है, मैं अल्लाह से डरती हूं, मैं अल्लाह से डरती हूं। इतना कहा उसके दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा तू डरती है तो फिर मैं भी डरता हूं। हालांकि जमाने से उसने बुरी नीयत रखी हुई, मगर बुजुर्गों की जबान की तासीर ही कुछ ऐसी होती। अभी मुझे हजरत किस्सा सुना रहे थे स्टेज पे आने से पहले मैं बात को खत्म करूं कि साहब हमारे आबा अजदाद जामनगर से तशरीफ लाए। हजरत सैयद शफी बापू रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ लाए अपनी घोड़ी पर सवार होकर। हाँ, शहनशाहों का अंदाज, घोड़ी पर सवार होकर तशरीफ लाते थे। वो पुराना दौर था, मस्जिदों के करीब बैठकें बने हुए थे, लोग बैठे रहते थे। ये दौर जाहिलियत में भी था। हाँ, उलमा से पूछे, सीरत की किताबों में लिखा है कि ऐलान नबूवत से पहले भी ये मामलात थे कि हरम के आसपास अबू जहल की कंपनी बैठी रहती। हजरत सैयद शोदा अमीर हमजा का किस्सा लाने का वाक़या भी, ईमान लाने का किस्सा भी वहीं का है। हाँ, जब हजरत अमीर हमजा शिकार से पलटे और किसी ने कहा बड़ा बहादुर बन के बैठता है, तेरे भतीजे को अबू जहल ने मारा है, हजरत अमीर हमजा के घर बाद में जाऊंगा। पहले अबू जहल के पास गए और एक ठोक के उसको बेहोश कर दिया। उसके साथी बराती खड़े हुए, मगर हमजा तो बहरहाल हमजा थे। हाँ हाँ हाँ, अब्दुल मुत्तलिब की जान। खड़े होकर कहता है कोई जो मेरा मुकाबला करे? अबू जहल ने इतना खौफ सरकार अमीर हमजा से खाया, वही बैठ के कहता है हाँ लोगों मेरी गलती थी, मैंने मोहम्मद को मार दिया था। हालांकि मारा नहीं था, उसने कुछ जुमले बुरे कहे थे, तो उसने कहा मेरी गलती थी, मैंने मोहम्मद के साथ बदसलूकी की, इसमें हमजा का कोई गुनाह नहीं। मगर जोशे मोहब्बत रसूल इतना बढ़ा कि मुस्तफा का चचा कहता है ओ अरब के सरदारों, आज
आदमी हूँ और मोहम्मद का कलमा पढ़ता हूँ। तुम्हारी माँ ने किसी को चला है तो आए हमजा से मुकाबला करे। हमजा की तलवार मियान के बाहर थी, अबू जहल की कंपनी पर लाशा तारी था और मुस्तफा अपने चचा को सीने से लगाकर मुबारकबादियां पेश कर। ये किस्सा मैंने सुना दिया अमीर हमजा की ईमान लाने का। एक रिवायत में है कि वो कह तो आए मगर शैतान उनके जहन में वसवसा डालने लगा। जब शैतान वसवसा डालने लगा कि हमजा तूने जोश जोश में क्या कह दिया, पूरे खानदान से लड़ाई मोल ले ली, इधर से शैतान वसवसा डाल रहा था, उधर उन्होंने सोचा कि लाओ मुस्तफ़ा से मुलाकात करें। जहां हुजूर वहां शैतान कहाँ, अरे जहां उमर खड़े हो जाए वहां शैतान नहीं। फिर हुजूर तो बहरहाल हुजूर ने अपने चचा को सीने से लगाया और उनके लिए दुआ फरमाई। खुद सैयदुल शुहदा कहते हैं मोहम्मद अरबी ने मेरे लिए दुआ क्या की, एक लम्हे में मेरे सीने से तमाम सवालात खत्म हो गए। और वो दिन भी लोगों ने देखा, दोनों हाथों से उहद में मोर की पंख अपने ताज पर लगाकर दोनों हाथों से चीख कर ऐलान करने वाला, अना असदुल्लाहि व रसूलिही, हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल का शेर हूँ। हल मिन मुबारिज़िन, ऐ खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान की कमांडरी में लड़ने वालों, है कोई जो अमीर हमजा का मुकाबला करे? बहरहाल मैं फिर कभी ओहद सुनाऊंगा। अब मैं नहीं कहूंगा कि बात लंबी हो जाएगी, फिर मैं ओहद सुनाऊंगा, कभी आऊंगा तो फिर ओहद सुनाऊंगा। अभी मैं बताता हूं कि मस्जिद के पास लोगों की बैठक पुराने दौर से होती थी, तो जनाब लोग बैठा करते थे। मगर मैंने शुरू में अर्ज किया ना बीच में कि अल्लाह वालों का मकसद होता है अल्लाह की तरफ लोगों को लाना, खुद को मनवाना मकसद नहीं होता। वो और लोग होते हैं जो खुद को मनवाने के लिए झूठी झूठी करामतें बयान करते हैं। हाँ, और लोग होते हैं जो इत्तेफाक को भी करामत का नाम दे देते हैं। आजकल तो यही चल रहा है ना, किसी ने 2 दिन पहले कह दिया कि साहब 29 का चांद हो जाएगा, पता नहीं कोई जंतरी वंतरी में देख कर कह दिया और 29 का चांद हो गया तो पीर साहब की करामत मुरीद बयान। और साहब पीर साहब ने कहा था 29 का ही हो गया। अरे बाबा ये इत्तेफाक है, इसको करामत कोई गौस पाक है कि चांद आपको सलामी करेगा? हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें आदमी कुछ कह देता है, लोग उसको करामत बयान। अब दौर भी ऐसा आ गया है कि हर बंदा अपनी करामत हालांकि अल्लाह वालों का मामला ये है कि उस वक्त तक करामत नहीं दिखाते जब तक ज़रूरत पेश ना आए। हाँ, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने पूछा तुम्हारी रहनुमाई किसने की, करामत क्यों नहीं दिखाते हो? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, मुरीद किसके हैं? इमाम जाफ़र सादिक के। और पीर किसके हैं? बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के। इमाम हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, नाम तैफूर इब्ने ईसा, सिलसिला तैफूरिया के बानी। किसी ने कहा तुम्हारी रहनुमाई किसने की? मुर्शिदा कौन? मुर्शिद कौन है? कहा एक बुढ़िया है। बुढ़िया है? हाँ, वो पीर वाला मुर्शिद नहीं, यहाँ मुर्शिद लफ्ज लुग़वी माने में रहनुमाई करने वाला कौन है? तो कहा बुढ़िया है। कहा बुढ़िया कैसे? कहा एक मरतबा में जंगल के रास्ते से जा रहा था, एक बुढ़िया को देखा, बेचारी वो सामान उठा के जा रही थी, तो मेरे दिल में ख्याल आया ला उसकी मदद कर दूं। मैं उसके करीब गया और उसका सामान उठाया और दूर मुझे शेर जाता हुआ दिखाई दिया। कौन? आप तो नाम लेने से भी डर रहे हैं। हाँ, वहां जाता हुआ दिखाई दिया। हाँ, अगर जाता हुआ दिखाई दिया पता नहीं मैं भी स्टेज पर दिखाई दूंगा कि नहीं, आपकी बात तो अलग है। हाँ, आप तो बहुत बावफा लोग हैं ना। तो अर्ज ये कर रहा था कि बायज़ीद बुस्तामी ने शेर को, या अबुल हारिस जी, हाँ होना इधर आ, हाय हाय, ये अल्लाह वाले। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, जला देती है शमे कुश्ता को मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछ इन खिर कपोशों को, इरादत हो तो देख इनको, अकीदत हो तो देख इनको, मोहब्बत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बायज़ीद ने कहा शेर इधर आ। शेर आ गया। बायज़ीद बुस्तामी ने उस बेचारी बुढ़िया का सामान उठाया और शेर की पीठ पे लाद दिया। ओए शेर, बड़ी बी को घर छोड़ देना। क्या यार कोई टैक्सी है? घर छोड़ देना, घर छोड़ देना। मगर जनाब हम और आप तो मुस्कुरा के चले जाएंगे, मगर सोचना ये है कि वो भी क्या उम्मती थे हुजूर के, वो भी क्या गुलाम थे हजरात हसनैन करीमैन के। हाँ, आज तो भगाने से कुत्ता नहीं भागता। हाँ,
अगर अनजानी गली में जाए कुत्ता पहचाने ना तो फिर न जाने कौन कौन सी गालियां कुत्ता देता है, पता ही नहीं चलता कि क्या गालियां दे रहा है, कि पुकार रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जनाब वो लोग थे, शेर इधर आ, सामान पीठ पे रखा, कल ले जाओ घर छोड़ देना। बड़ी भी एक कदम आगे बढ़ी तो कहा बड़ी भी याद तो रखोगी? तो उन्होंने कहा याद रखूंगी, मगर खुद नुमा जालिम की हैसियत से याद रखूंगी। हम होते तो एक करामत दिखा के उसको जला उला देते। का खुद नुमा जालिम की हैसियत का, एक तो तेरा सामान पहुंचवा रहा हूं और तुम कह रही हो कि मैं खुद नुमा हूं, खुद को दिखाने वाला हूं, जालिम हूं। तो कहा बाबा आपको किसने कहा शेर बुलाने को? मैंने तो नहीं कहा। आपने क्यों शेर बुला के अपनी ताकत दिखाई? आप खुद नुमा हुए कि नहीं हुए? दूसरी बात, ये जंगल का राजा है शेर, सामान उठाना गधों का काम है, शेर का नहीं है। आप शेर से काम लेकर जुल्म कर रहे हैं। आपने गधे से सामान भिजवाया होता बात समझ आती, सामान ढोना उसका काम, शेर तो राजा है जंगल का। आप शेर पर जुल्म कर रहे हैं इसलिए मैं जालिम मानूंगा। बायजीद ने उसको जलाया नहीं, बायजीद ने फौरन कहा अपने आप से अहद करता हूं जब तक सख्त से सख्त जरूरत पेश नहीं आ जाएगी आज के बाद तब तक करामत नहीं दिखाऊंगा। ये लोग थे मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। तो बात ही अर्ज कर रहा था, तशरीफ फरमा हुए हजरत सैयद शफीक कादरी रहमतुल्लाह अलैह। लोग बातों में है, अपनी घोड़ी बांधी, इबादत की, आता आना जाना लगा है। वाकया तो आपने सुना है मगर मैं अपने अंदाज से सुना रहा हूं ताकि मेरी भी खिदमत कबूल हो जाए। सुने साहब, फिर ये हुआ, अल्लाह अकबर, एक दिन तशरीफ लाए तो जाहिर बात है कि ईमान वाले अगर ईमान है उनमें तो बेअमल तो हो सकते हैं, बेज़मीर नहीं हो सकते। हाँ, अगर ईमान है तो बेअमल तो हो सकते हैं मगर बेज़मीर नहीं हो सकते। हुजूर की ज़ात पर हरफ आ जाए तो फिर मरने मारने को तैयार हो। हाँ, एक जुमला और मैं कह दूं, बुजुर्गों की मौजूदगी में ऐसा नहीं है कि जिसका जुब्बा जितना खूबसूरत है वो इतना बड़ा आशिक रसूल है, ऐसा नहीं है। कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड भी इतनी तरक्की पर चला जाता है कि खतीब आज़मी दुनिया भी उसकी एम्बुलेंस को छूकर अपने इश्क की मेराज समझा करता है। हाँ, इशारों की जुमले, नहीं मैं नाम नहीं लेता शाह साहब, इशारों के जुमले मैं बयान करना चाहता हूँ। सिर्फ ये न सोचें कि जनाब जो ऊपर बैठे हैं वही बड़े आशिक रसूल हैं। नहीं, हुजूर की उम्मत में आप भी हैं, हम भी हैं। निस्बते सियादत अपनी जगह है मगर वो बादशाह मदीना किस पर नजरे तवज्जो डाल दे वो उनकी मर्जी। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर ली होगी। जरूरी है मिंबर पर बैठे हुए सभी ने की हो, ये भी तो जरूरी नहीं कि हो सकता है मजमे में किसी ने ना की हो सकता है की हो सकता है की हो। बात गहरी है, लंबी है, लेकिन एक फिक्र देकर जाना चाह रहा हूं। अपने दिल में हुजूर की जिंदगी का एहसास कराइए। हुजूर ना आपसे दूर है ना हमसे दूर। मदीना दूर जरूर है, मदीने वाला दूर नहीं। जब आप इस यकीन पर कायम हो जाएंगे फिर सैयदों का अदब करेंगे तो आपको लज्जत डबल मिलेगी, डबल लज्जत मिलेगी। बात लंबी हो गई है, तकरीर बहुत लंबी हो गई, वरना मैं आपको इस पर भी किस्सा सुनाता। अभी मैं शाह साहब का किस्सा मुकम्मल करके बात को खत्म करता हूँ। हुआ यूं कि जनाब उन्होंने कहा कि बापू आपकी घोड़ी भूखी लग रही है तो इसे चारा खिला दें चारा। सुने, IPL CCL की सट्टे लगाने वाले इन बुजुर्गों की राह मुबारक पर चलेंगे या ड्रीम IPL पर टीम बनाकर जुए खेलने वाले लोग इन लोगों के वफादार हो सकते हैं। दूसरों के पैसे खाकर बैठ जाने वाले लोग इन बुजुर्गों के तरीके पर चल पाएंगे? नहीं, वफा करनी है तो मुकम्मल करो। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। आओ
अपनी अकीदतों को पुख्ता करो ना, मजबूत करो ना। और जब आप अपनी जिंदगी में इस चीज को देखेंगे कि हमारी अकीदत मजबूत हो गई, तो फिर फैजान भी मजबूती वाला मिलेगा। फिर अगर मगर इधर उधर का मसला नहीं होगा, फिर जनाब आप भी तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। इसलिए कि हम अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक दुनिया में रहने वाला मोमिन जब रहता है तो उसकी ताकत अपनी जगह होती है, मगर जब दुनिया से चला जाता है तो अहले ईमान की ताकत और बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। ये भी एक मुकम्मल मौजू है, इस पर भी हदीसें हैं, मैं फिर कभी बयान करूंगा। अभी मैं बात को खत्म करने लगा। ईसा भाई कहेंगे कि क्या फिर कभी लगा रखा है आपने, बयान भी करते जा रहे और फिर कभी। बहरहाल बात को खत्म करता हूँ, तेजी के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ वरना बात और लंबी करता। मुझे जिलानी बापू ने कहा कि आपकी तकरीर के बाद फिर नात सुनूंगा, इसलिए मैं जल्दी समेट रहा हूँ किस्सा सुना के। ये जल्दी है, तकरीर में फिर किसी दिन करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको हल्का सा टेस्ट दे के जा रहा हूँ। बात इतनी कर रहा था कि जनाब बेज़मीर नहीं है वो कौम। आखिरकार हुआ यूं, आप ही लोगों के बाप दादा थे ना। हाँ, मैं कोई हिंदुस्तान के बाबर की कहानी तो नहीं सुना रहा, ये भी मेरी किस्मत है। देखें कि मैं आपके घर की कहानी आप ही को सुना रहा हूं, मगर मैं सुना रहा हूं, सुनिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप तवज्जो से सुने। आप ही लोगों के बाप दादा थे ना, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई बेजा जुमला नहीं कहा ना, वरना आप बाद भी नाराज हो जाते हैं कि हमारे बाप दादाओं को क्या कह के चले गए। एक जगह मैंने जो है वो पृथ्वीराज चौहान पे तकरीर कर दी, तो बाद में उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा। 2-4 दिन बाद एक साहब कहने लगे, हजरत हम लोग जो हैं वो हैं तो उसी खानदान से। तो मैंने कहा बदबख्त, उधर की बात मत कर, ये कह कि हम तो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के गुलाम हैं, हम तो हुजूर गरीब नवाज के गुलाम, इधर उधर की बात क्यों करता है। चलें, बात को मैं खत्म करने लगा तेजी के साथ। कहने लगे हाँ भूखी तो है, जाओ चारा खिला लाओ, चारा खिला लाओ। लेकिन जनाब वो घोड़ी भी क्या घोड़ी थी। हाँ, ये निस्बत का असर था, ये फैजान नजर था। जब मैंने उस घोड़ी की बात सुनी, बात की, तो मुझे सरकार अब्बास अलमदार का घोड़ा याद आया। हाँ, कि अगर उसने पानी नहीं पिया, यकीनन वफा की चोटी पर खड़ा था, मगर उन्हीं के कदमों के सदके वो तुफैल, ये चीज ऐसा नहीं कि वहीं तक रही, आगे भी कन्वर्ट होती है। खुदा जिस जानवर को भी तौफीक दे दे, और जो इंसान नुमा जानवर को तौफीक ना मिले तो फिर है तो इंसान मगर दिल जानवर है, क्या कर सकते। नहीं खाया साहब उसने, जब नहीं खाया, चारा दिया नहीं खाया, लोगों ने कहा हुजूर आपकी घोड़ी ने चारा नहीं खाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तकू फिरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। किसे देखता है? अल्लाह के नूर से देखता है। हाँ, तो जवाबन इरशाद फरमाया, कहने लगे कि तेरे खुद के घर की तो, तेरे खुद के घर का चारा नहीं है, अगर तेरे घर का होता तो खा लेती। लोगों को हया आई कि वाकई ये तो हमें पता है कि हमारे घर का है या नहीं, इन्हें कैसे पता। उनसे कहो ना कहो, मैं कह देता हूं कि जनाब उनकी तरफ से जवाब आएगा, जो बातें घर वाले नहीं जानते वो बातें भी अल्लाह वाले जाना करते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के वफादार बनो। अल्लाह का कुरान कहता है, जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमसे मुलाकात करेगी। ठीक है, उस औरत ने पलटकर यही जुमला कहा कि मैं अपने अल्लाह से डरती हूँ। उस नौजवान ने कहा जब तू डरती है तो मैं भी डरता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग वाले कहाँ से छोड़ेंगे, कहाँ से जोड़ेंगे, ये यही जाने। अभी इस किस्से को ना शुरू कहाँ से किया, खत्म कहाँ कर रहा हूँ। उस नौजवान ने पीछा किया खातून का, और जनाब जब तन्हाई मिली उसने पलट कर कहा औरत ने, मैं अल्लाह से डरती हूँ। मैं फिर से पूरा सुना देता हूँ ताकि इनके काम आ जाए। हाँ, हर अल्लाह वाले का
नेक बंदों का, या नेक बंदों का नहीं तो कम से कम अल्लाह के बंदों का फायदा सोचना चाहिए। तो जनाब उस कसाई का ये ख्याल था कि वो उससे मोहब्बत करता है, वो उस पर निगाह जमाने की कोशिश करता था और उसके पीछे जाने की कोशिश करता था, मगर लड़की उसको इग्नोर करती थी। एक दिन ऐसा भी आया कि वो अपने घर से निकली सफर के लिए, ये उसके पीछे पीछे चलता रहा, शहर से दूर पहुंच गया। लड़की से जब तन्हाई में मुलाकात हुई तो उसने कहा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। लड़की ने पलट के कहा मैं तो मेरे अल्लाह से डरती हूँ। उसने कहा जब तू डरती है तो मैं भी डरता हूँ और अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। लड़की का सफर जारी रहा, लड़का वहां से पलट गया अपने शहर के लिए। जब वो पलटा और चंद मील चला था, क्योंकि दूर बहुत चला गया था, चंद कदम चला था, धूप की तपिश है, धूप की शिद्दत है, धूप की सख्ती है और सूरज अपने शबाब पर है। प्यास से वो जहां बलब हो गया, ऐसा महसूस होता था पानी नहीं मिलेगा तो जवान मर जाएगा। थोड़ी देर बाद एक किसी नबी का कासिद, किसी नबी का पैगाम ले जाने वाला एक बंदा वहां आन पड़ा और उसने देखा तू भी धूप से परेशान है, मैं भी धूप से परेशान हूँ, तू भी कलमा पढ़ता है, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आओ दुआ करें अल्लाह ताला इस धूप से बचने के लिए हमारे सर पर बादल का साया भेजे। सुभान अल्लाह तो कहो यार। वो पीछे वाले कब कहेंगे? अगला इलेक्शन जब होगा तब कहेंगे। हाँ, हाथ उठाकर वहीं से कहें या अली। वो पीछे वाले अभी भी नहीं उठाए, किसके नाम पे उठाएंगे आप? फिर से मैं कहता हूं हाथ उठाएं, हाथ उठाकर कहें या अली। हाँ, इसलिए कि जो मौला अली के नाम पे जिसका हाथ हुजूर ने उठा दिया, फिर उसके नाम पे नहीं उठाओगे तो फिर दुनिया से उठ जाओ, जरूरत नहीं है। इसलिए कि जनाब जो अली का नहीं है, हुजूर ने फरमाया अली का नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरा नहीं वो खुदा का नहीं। बात को खत्म इस बात पर करने लगा था कि जनाब उस नौजवान ने कुछ यूं किया कि कहा कि उस अल्लाह वाले ने कहा दुआ करो अल्लाह बादल का साया। वो छतरी का दौर तो था नहीं कि छाता खरीद के ले आए। हाँ, कहा अल्लाह दुआ करो कि साया हो जाए बादल का। उसने कहा मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, कसाई आदमी हूँ, काटने पीटने का अपना काम है, जिंदगी में नेकियां की नहीं है, गुनाह पर गुनाह किया है, इसलिए तुम दुआ करो मैं आमीन कह दूंगा। नबी का कासिद था, उसने दुआ की, जवान ने आमीन कहा, खुदा ने कबूल फरमा दिया। हाँ, आप वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, वहां दुआ की तो जनाब बादल का टुकड़ा आ गया, धूप से बचा लिया, साया। अच्छा, थोड़ी दूर चलते रहे। जब दोनों की मंजिलें अलग हुई, उस कासिद को इधर जाना है, उस नौजवान को इधर जाना है। अब ये बादल का टुकड़ा किसके साथ जाए, किसके साथ? जब दोनों की जगहें बदली ना तो वो बादल का टुकड़ा उस नौजवान के साथ हो गया, कासिद के साथ नहीं गया। वो कासिद थोड़ी दूरी पर ठहर के कहता, ओ खुदा के बंदे, तू तो कहता था कि मैंने नेकियां कुछ नहीं की, फिर ये स्पेशल साया तेरे लिए खुदा ने भेजा, तू अपनी रुदात सुना। फिर उसने सुनाते सुनाते ये कहा, कुछ देर पहले अभी मैंने तौबा की, तहज्जुद गुजार नहीं हूं, तौबा की। उसने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तो फरमाता है तौबा तो करो, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार करता है, अल्लाह तौबा करने वालों को महबूब बनाता है। जनाब यही वजह रही कि शाह साहब की जुमले